अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सी प्लस प्लस सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को देखा हुआ है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग। डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। ये सारी जो डाटा टाइप्स हैं ये प्री डिफाइंड डाटा टाइप हैं। प्री डिफाइंड डाटा टाइप से मुराद जो लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन कर दी गई हैं और जिन्हें हम अपनी आसानी के लिए डाटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर अब जो इंटीजर डाटा टाइप है उसके अंदर इंटीजर डाटा स्टोर करवाया जा सकता है। जो करैक्टर है वो करैक्टर डाटा टाइप है, उसके अंदर करैक्टर स्टोर करवाए जा सकते हैं। फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाई जा सकती हैं। ये प्री डिफाइंड है। इसके अंदर अब यूज़र कुछ नहीं कर सकता। यूज़र जो पहले से डिफाइन कर दिया गया, सिर्फ वही डाटा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर हमें इस चीज़ की एक्सेस देता है कि हम एक अपनी मर्ज़ी से डाटा टाइप बनाएं और उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जो हम डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हो उस टाइप की एक डाटा टाइप बना लें। ठीक है व्यूअर्स, लाइक अरे थी। अब अरे के अंदर हम जो डाटा स्टोर करवाते हैं वो एक ही टाइप का होता है। लाइक इंटीजर टाइप की अरे है तो इंटीजर टाइप का डाटा है, करैक्टर टाइप की अरे है तो करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई डाटा नहीं स्टोर करवा सकते। लाइक फ्लोट जो अरे है उसमें सिर्फ डेसिमल डाटा स्टोर होगा, उसके अंदर हम करैक्टर नहीं स्टोर करवा सकते। इसी तरह इंटीजर अरे है उसके अंदर हम फ्लोट नहीं स्टोर करवा सकते। इस तरह से हमें ये जो डाटा टाइप्स होती हैं, अरे होगी या दूसरी इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, ये हमें बाउंड कर देती हैं कि उसी टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है जो पहले से डिफाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, डाटा टाइप के अंदर। लेकिन स्ट्रक्चर में हम अपनी मर्ज़ी से डाटा टाइप बनाते हैं और अपनी मर्ज़ी से डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये आपने कीवर्ड याद रखना है स्ट्रक्ट का। इसके ज़रिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये हम प्रोग्राम के अंदर जब बनाएंगे, इसका सिंटैक्स आपने देख लेना है। ये प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अभी आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम मेन के अंदर आइडेंटिफायर के ज़रिए एक्सेस करते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जो नाम हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, जिस किसी भी चीज़ का नाम, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। लाइक वेरिएबल नेम, अरे का नेम, कोई भी नेम जो हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, जो हम अपनी जो भी हम रखना चाहे वो रख सकते हैं, तो उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसी तरह से हम स्ट्रक्चर का भी अपनी मर्ज़ी से एक नेम रख सकते हैं उस डाटा टाइप का, और उसे हम आइडेंटिफायर के ज़रिए उस नेम के ज़रिए एक्सेस कर लेंगे। यहाँ मैं अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए स्ट्रक्चर को समझेंगे। एक मैं एम्प्लॉय का डाटा लूँगा, ठीक है, यूज़र से लेके वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दूँगा। अब ये एम्प्लॉय का डाटा क्या होगा? स्ट्रक्चर को इसलिए हम ग्रुप ऑफ डाटा टाइप्स भी कहते हैं। स्ट्रक्चर का एक और नाम है ग्रुप ऑफ डाटा टाइप्स। लाइक इसके अंदर हम डाटा टाइप्स का एक ग्रुप बना लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो जो डाटा मतलब कि हम स्टोर करवाना चाह रहे हो उस डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ से पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड के ज़रिए आपने बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद एम्प्लॉय, कोई भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं स्ट्रक्चर का। यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ना, पैरेंथेसिस, इसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब एम्प्लॉय का कौन कौन सा डाटा हो सकता है? ठीक है, इस डाटा टाइप के अंदर ये समझे एक पूरी डाटा टाइप हमने बना ली है। इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। लाइक एम्प्लॉय का नेम हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग में हम नेम लिख देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी होगी कोई, इंट सैलरी, फिर उसके बाद एम्प्लॉय की कोई आईडी होगी, स्ट्रिंग में आईडी स्टोर करवाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का कोई कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से एम्प्लॉय का कोई डाटा होगा, उसका कोई नेम होगा, कोई सैलरी होगी, आईडी होगी। ये अब हम अपनी मर्ज़ी का डाटा स्टोर करवा सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरे डाटा टाइप के अंदर। इसे हम एक मतलब कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप इसलिए कहते हैं। ठीक है, कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से जो भी डाटा स्टोर करवाना चाहिए इसके अंदर करवा सकता है। उसके बाद मेन के अंदर इसे हम आइडेंटिफायर के ज़रिए एक्सेस करेंगे। इस चीज़ का मैंने आपको बताया है थ्योरी के अंदर। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ आपने किस तरह से आइडेंटिफायर बनाना है। ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर का नेम है इसके ज़रिए आपने यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है, EMP लिख देते हैं। कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप नाम रख लें। इसके ज़रिए, इस नेम के ज़रिए अब हम इन डाटा टाइप्स को एक्सेस करेंगे और इनके अंदर डाटा स्टोर करवाएंगे। लाइक सबसे पहले हम यूज़र का नेम लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखना है किस तरह से मैं एक्सेस करूँगा। ये देखें, सबसे पहले ये आइडेंटिफायर का नेम, उसके बाद डॉट, और यहाँ पे सबसे पहले नेम स्टोर करवाएं तो ये नेम का वेरिएबल। इस तरह से जब आप डॉट लगाएंगे तो आपके सामने ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स शो हो जाएंगी और आपने जिसमें भी स्टोर करवाना होगा अपना डाटा तो आप स्टोर करवा सकेंगे। इसी तरह से सैलरी, उसके बाद यूज़र की आईडी, डॉट, ये देखें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आ गया, और आईडी। उसके बाद हम अब ये यूज़र का हमने सारा डाटा जो है, क्या नाम है, एम्प्लॉय का सारा डाटा यूज़र से ले लिया।
अब ये सारे डाटा को हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं। ये देखें सी आउट। तो व्यूअर्स इस तरह से अब जो एम्प्लॉय का सारा डाटा होगा वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। हाँ रन हो रहा है, इसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब सबसे पहले हम एम्प्लॉय का कोई नेम एंटर कर लेते हैं, ठीक है, XYZ। उसके बाद उसकी सैलरी लाइक 2000, ठीक है। उसके बाद उसकी ID कर देते हैं, ठीक है, ID X123 और उसका कॉन्टैक्ट हम कर देते हैं, ठीक है, 123। तो ये देखें यूज़र का सारा डाटा जो है स्क्रीन के ऊपर, एम्प्लॉय का सारा डाटा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप से ग्रुप ऑफ डाटा टाइप्स बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम डिफरेंट किस्म का डाटा जो है वो स्टोर करवा लेते हैं। लाइक मैंने ये एम्प्लॉय का डिफरेंट डाटा स्टोर करवा लिया। इसी तरह से लाइक स्टूडेंट का आपने डाटा स्टोर करवाना हो या किसी भी चीज़ का आपने डाटा स्टोर करवाना हो, एक अलग से डाटा टाइप बना के ये इस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर आप अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।